राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का राधा स्टिचिंग क्लास में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पुराने ब्लाउज से आप लेकर हैप्पी ब्लाउज की पूरी कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग के शोल्डर गिरते हैं, आर्म होल में झोल आती है, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में बताया, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपने ब्लाउज को ले लिया है और इसको उल्टी तरफ रखेंगे। कभी भी हम नाप लेंगे तो उल्टे तरफ से लेंगे, इससे हमारी ब्लाउज की लेंथ प्रॉपर हमको मिलती है। तो देखिए जहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है यहीं से हम इसको लेंगे और नीचे तक इस तरह से नापेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा खींच के लेना है, जिससे कि आपको प्रॉपर लेंथ बरोबर मिले, नहीं तो आपकी लंबाई छोटी हो जाएगी। तो क्योंकि ये पुरानी ब्लाउज है तो इसमें सिलवटें आ जाती है, इस वजह से हमें इसको खींच के लेना होता है। तो देखो 14.5 इंच पे रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बटन बंद करके ले लेना है। इसके बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे। तो आप लोग देखो, गले को भी फैलाना नहीं है, खींचना नहीं है, बस ज़रा सा इसको इस तरह से बरोबर करके रखना है और देख लेना है। तो जहाँ से हमारी बाजू जुड़ी है दोनों साइड का, वहाँ तक हमें इसे नापना है। तो मेरा 10 इंच आ रहा है। नोट करेंगे हम 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन, जो कि हमारी बाजू जॉइंट में चला जाएगा। तो हमारी 10 इंच की शोल्डर रेडी बचेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसके बाजू की लंबाई का निशान लेंगे। तो यहाँ से जहाँ से बाजू जुड़ा है ना, यहाँ से और एंड तक लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 5.5 इंच पर तैयार बाजू है, इसमें 1 इंच प्लस करके 6.5 पे रखेंगे, ठीक है। और बाजू की गुलाई हम उल्टे तरफ से लेंगे, सीधी तरफ से नहीं लेंगे। आर्म होल की अगर आपकी ब्लाउज सही है तो आप सामने से ले सकते हो। मेरी ब्लाउज सही नहीं है, इस वजह से मैं अंदर से लूँगी, बट आपको एक बार बाहर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मेरा ये 9.5 इंच पर आ रहा है ना। फिक्स आर्म होल की गुलाई ऐसे हमें लेना है अपने ब्लाउज या सूट जो भी है। ये देखो आधा इंच के जितना कपड़ा इधर बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको लेना है, लेकिन मेरी ब्लाउज सही नहीं है तो मैं अंदर लूँगी। अब गले का लंबाई कैसे लेना है, बहुत लोग जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में नहीं आता, गलतियाँ हो जाती है, गले छोटे बड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको शोल्डर से मिला के स्केल को रख देना और इस तरह मेजरिंग टेप को रखना है। देखो 6 इंच पे हमारा गला आ गया, हाफ इंच हमारी शोल्डर में गया है, तो हम 6.5 इंच पे गले को कट करेंगे जब हम निशान लगाएंगे। तो आपको नोट 6.5 इंच करना है, ठीक है। अब स्केल को हटा दिया। स्केल को हटा देने के बाद अगर आपकी ब्लाउज प्रॉपर फिक्स है एकदम सही से, तो आप इस तरह से बंद पर ही आर्म होल से आर्म होल तक का यहाँ से और यहाँ तक देखो निशान लगा दोगे। बट मेरा क्या है, सही नहीं है, तो मैंने बटन खोल दिया और अब यहाँ पे मैं कमर का निशान ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ब्लाउज एकदम सही से है ही नहीं। अगर हम बंद साइड से लेंगे तो हमारी साइज़ छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने खोल के लिया है। तो देखो मेरी कमर 34 आ रही है, यही मैं बंद करके ले रही थी तो मुझे 33 का ही मिल रहा था ये, इसलिए मैंने खोल के ले लिया है, ठीक है। अब इसको उल्टी साइड पे मैंने रखा है, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला साइड छोटा है, ठीक है। इस तरह से अब इसको निकाल के रखेंगे। आपने देखा था इसके अंदर कपड़ा ज़्यादा है, तो इस तरह से लेना है। और ब्लाउज़ को देखो गले को फैलाया नहीं है, मैंने बस सीधे से इसको रखा है। और यहाँ पर देखोगे तो हमारा आ रहा है 21 इंच, ठीक है, और आधा इंच इधर कपड़ा है, ठीक है। तो 43 हमारा हो जाएगा, 21 दूनी 42 और आधा इंच ये, ठीक है। तो दोनों साइड आधा आधा इंच जाएगा तो 1 इंच हमारा हो जाएगा। तो 43 का हमारा हमको फिक्स मेजरमेंट मिल गया, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर से आर्म होल चेक किया था तो हमारा 9.5 इंच पे आया था। अब ये जो हमने शोल्डर जॉइंट है ना, इसको छोड़ के और यहाँ से इस तरीके से प्रॉपर घुमाते हुए इसको चेक करना है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 9.25 आ गया, ठीक है। अगर आपकी भी ब्लाउज़ में ऐसा कुछ है तो आप उल्टी साइड से मेजरमेंट लेना, प्रॉपर रहेगा, नहीं तो फिर आपकी टाइट हो जाएंगे कपड़े। अब यहाँ से हम उल्टी साइड से बाजू की गुलाई का भी नाप लेंगे। तो मेरी 7.5 इंच पे आई है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर होता है सीधे साइड से लेने पे हाफ इंच या 2-3 पॉइंट का इधर उधर हो जाता है। तो इस तरह से हमने नाप ले लेना है। बैक साइड के लिए आप फ्रंट के जैसा कर सकते हो, नहीं तो जो आपकी रेडी पट्टी बची है ना उसको नोट कर लो, उसमें 1 इंच प्लस करके। मेरी 4.5 इंच है, मैंने 5.5 पे प्लस करके नोट कर लिया है। वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और ये हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके ले लिया है। देखो कैसे फोल्ड करना है, हाफ इंच आई और रुके का छोड़ दिया, सीने का चौथाई भाग 11.25 इंच, और यहाँ पर हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा टक्स के लिए है। और यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन जितना आप ले सकते हो। मेरा अस्तर बहुत कम है, इस वजह से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपने ले लेना, इससे आपका कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने कपड़े को सीधा कर लिया है, ठीक है। कपड़ा अगर आपका सीधा नहीं रहेगा तो ब्लाउज इधर उधर होगा, लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अब हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी ब्लाउज़ रेडी लंबाई में है उसमें 2 इंच प्लस करना है। जैसे मेरी 14.5 पे रेडी है तो 2 इंच प्लस करेंगे तो 16.5 हो जाएगा, बट मैंने 17.25 पे लगाया। ब्लाउज़ की लेंथ छोटी नहीं पड़नी है, कस्टमर ने बोला है।
तो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग 2.5 इंच प्लस करके ले लेना, ब्लाउज छोटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए आप 2 के बजाय 2.5 इंच प्लस कर लेना। इसके बाद अब इस लाइन को सीधा मिला देना है। मैंने 17.25 इंच लंबाई रखा है, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पर आधे इंच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो हमारी आई और हुके के लिए होगा। तो इस तरीके से नीचे तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया आधे इंच पे। और अब इस लाइन को छोड़ के सारे निशान हमारे अंदर ही लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं। तो शोल्डर हमारा कितना आया था, 10 इंच का, टोटल 11 इंच। तो 11 का आधा कितना आएगा, 5.5। तो 5.5 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। और आर्म होल की तरफ से 5.25 इंच पे लगाना है, ठीक है। यहाँ से देखो हमने 5.25 इंच पे निशान लगा दिया। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे रखना है, क्योंकि अगर आपने ये आर्म होल की दूरी कम ज़्यादा रख दिया, कम रखा तो टाइट होगी, ज़्यादा रखा तो साइड से फूलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे फिक्स रखना है। इसका आएगा आपका 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच पे निशान लगा देना है। और क्योंकि देखो हम 4 टक्स वाली ब्लाउज़ बना रहे हैं तो यहाँ पर तो हमने 6.5 रखना है, बट यहाँ पे 1/2 इंच या तो 3 पॉइंट कम करके, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे टक्स डालते हैं ना तो हमारे पल्ले नीचे जाते हैं, और जब पल्ले नीचे जाते हैं तो बाद में जब हम इसको जोड़ते हैं बैक पार्ट हमारा क्या होता है, बड़ा पड़ता है। तो बड़ा पड़ता है, दोनों को जब बराबर करते हैं तो बैक को हमको कट करना पड़ता है, और फिर हमारी आर्म होल बड़ी हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही अपने फ्रंट को साइड से ऊपर रखें, जिससे कि ये हम जब फिर सिलाई लगाएं तो बराबर हो, ना कि छोटा हो। आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा जब मैं बैक पार्ट और बाजू और आर्म होल की कटिंग बताऊंगी, उसमें आपको मैं फिटिंग की सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी। तो उसमें आप लोग देख लेना कि हमारे ब्लाउज़ का कैसे लुक आया है। अब यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद इस लाइन को छोड़ के सीने का चौथाई भाग लेके निशान लगाएंगे। तो हमारा 11.25 इंच आएगा, 43 का चौथाई भाग। तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया 11.25 इंच। इस लाइन के अंदर से ही लगाना है, आई और रुके वाली लाइन को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी टक्स जाएगी उसके लिए हमें निशान लगाना है 1/2 इंच या 1.25 इंच, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है। 1.5 इंच का मार्जिन रख देना है। यहाँ पर हमने इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा दिया। अब इतना हमारा फिक्स हो गया। अब इसमें आर्म होल की गुलाई देनी है, तो इसके लिए इस कोने से हमें 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसका सेंटर निकाल देना है। देखिए 6.5 पे 1 पॉइंट कम है, ठीक है। इस तरह से हमें इसका सेंटर निकाला। और इस तरीके से अब यहाँ पे हम गुलाई देंगे। तो गुलाई पहले हल्के हल्के चौक से देनी है, जिससे कि इसकी अगर प्रॉपर गुलाई ना आए तो हम उसको ठीक कर सकें, ठीक है। और अब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट कट कर देना है मेरा देख के, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको अपनी आर्म होल भी चेक कर लेनी है। यहाँ पर बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मेरा जैसे जितना आया है उससे आपका ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा 10.25 इंच आया, पीछे वाला हमारा टक्स के लिए, तो उसको हम नहीं देखेंगे। यानी मेरी यहाँ पे आर्म होल एकदम प्रॉपर आई है। अब हम इस लाइन को गाढ़ी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी आप कट करो, सूट ब्लाउज कुछ भी, आपको आर्म होल चेक करना ही है, जिससे कि बाद में जब आप साइड फिटिंग लगाओ तो आपकी साइड में फूले नहीं ब्लाउज और फिटिंग एकदम प्रॉपर आए, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद इस लाइन को छोड़ के शोल्डर कैसे रखना है वो देखो। अब आपकी जो भी रेडी ब्लाउज है, सूट है, उसको ले लेना है और इस तरीके से अच्छे से खींच के शोल्डर को देख लेना है, ठीक है। देखो मेरी रेडी शोल्डर 2.5 इंच पे आ रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, शोल्डर के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई आपको मिलेगी इससे, तो आर्म होल की साइड से आपको 3.5 इंच पे निशान लगा देना है। 2.5 इंच की हमारी शोल्डर है रेडी, और 1 इंच हमने प्लस किया जो कि हमारे गले में आधा इंच सिलाई में जाएगा, और आधा इंच हमारी बाजू से, तो 1 इंच माइनस हो जाएगा और 2.5 इंच की पट्टी हमारे को फिक्स मिल जाएगी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो बचा यही हमारे गले की चौड़ाई है, तो यहाँ पर 2 इंच हमारे गले की चौड़ाई बच जाती है। 2 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद गले की लंबाई लेनी है। तो गले की लंबाई हमने मेज़र किया था 6 इंच पे रेडी आया था। आधा इंच इसमें प्लस करके 6.5 पे निशान लगाएंगे, जो कि शोल्डर में जाएगा। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2.25 के जितना निशान लगाएंगे, या तो 2.5 लगा देंगे। अगर आपको नीचे से गला चौड़ा चाहिए तो आप चौड़ाई बढ़ा सकते हो, क्योंकि डीप नेक के अकॉर्डिंग है, तो ऊपर आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपका गला गिरेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप नीचे से चौड़ाई बढ़ाओगे, ऊपर आपका कम रहेगा, तो जब आप अपने ब्लाउज़ को पहनोगे वो बॉडी पर जाते ही अपने शेप में आ जाएगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि गला बहुत पतला होगा, इस चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गले में हमने गुलाई दे दिया है। बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो हमने ये निशान 3 इंच पे लगा दिया है। उससे पहले हमने यहाँ पे कमर का निशान नहीं लगाया, तो हम कमर का लगा देंगे पहले।
इस आई और ओके वाली लाइन के अंदर 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी कितनी है 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा। अब यहाँ पर ये होता है हैवी साइज में हम टक्स कैसे डालें, तो नो टेंशन, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो आपने सीने का चौथाई भाग लिया है ना 11.5 इंच, वही उठा के आपको कमर पे लगा देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो टक्स है वो नीचे वाली जो बेल्ट के पास वाली है वो बड़ी आएगी, और जब बड़ी आएगी तो कटोरी का उभार अच्छे से आएगा। फिर आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जब आपकी कटोरी आएगी तो ब्लाउज़ आपकी चिपटी नहीं होगी कटोरी, और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और फिनिशिंग भी। तो यहाँ पर देखो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ, 1.5 इंच का मार्जिन लेके सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। कमर का चौथाई भाग, फिर सीने वाला निशान लगा देना है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पर, क्योंकि हैवी साइज़ है ना, और साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा टक्स डलता है। जो बेल्ट के पास हमारी टक्स डलती है ना, हम हर साइज़ में 1 इंच का नहीं डाल सकते, हर साइज में 1.5 इंच का नहीं डाल सकते। वो बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कम है तो कम होगा और ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। इस लाइन को सीधा किया और एक लाइन हमने ऊपर की साइड 1 इंच पर ड्रॉ किया है। इस तरीके से अब गुलाई देंगे, और पीछे वाली साइड पे हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड एक लाइन ड्रॉ किया है। तो इस तरह से हम इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। बाकी मैं लाइव भी आती हूँ, जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे रात 10 बजे हम लाइव में मिलेंगे, तो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें हम नहीं समझा पाते, छोटी सी वीडियो में मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश पूरा करते हैं फिर भी। अब यहाँ पर टक्स लगाना है, तो टक्स को कैसे लेते हैं, देखो ब्लाउज का हमारा ये रेडी है। 1/2 इंच हम शोल्डर में जो दबेगा उसको छोड़ के और इसको देखेंगे। ये देखो 9 इंच पर ये रेडी हुआ है, 9 इंच 2 पॉइंट पर मान लो। अब ये हैवी साइज़ है, अगर ये टक्स आप इतने पे लगाते हो ना, तो ये टक्स सही जगह पे नहीं लगेगा, कटोरी सही जगह पे नहीं बनेगी, और फिर ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो ये टक्स भी हमारे सही जगह पे लगना ज़रूरी है। इसके लिए हमें 10.25 इंच पे निशान लगाना है। ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा नहीं है, 15 से 15.5 16 इंच की चाहिए इस हिसाब से, बट 14.5 है, तो हम यहाँ पर 10.25 पे लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाली टक्स के लिए भी जगह चाहिए। तो हमने यहाँ पे 10.25 लगाना है, छोटी नहीं लगाना है। अब हमारे ब्लाउज में गलत है तो हम वही उठा के यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, हम अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दूरी कैसे रखनी है, सीने का 10वां भाग लेना है आपको। ठीक है, तो आई और ओके वाली पट्टी के पास से 10वां भाग आएगा 4 इंच 3 पॉइंट। यहाँ पे पट्टी छोड़ के नहीं लगानी है, ठीक है, यहीं पे लगानी है। वही निशान आपको यहाँ पे उठा के लगा देना है। देखिए अब इस पे डॉट पॉइंट बनाना है। अब शोल्डर से एक बार इसको देख लेना है, 10.25 पे आ रहा है, तो देखिए 10.25 पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे ये डॉट पॉइंट मिल गया। अब इस लाइन से बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच और 1 पॉइंट पर। इससे हमारी कटोरी बनेगी, गुलाई, प्रॉपर गुलाई बनेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया। फिर अब यहाँ पर भी हम 10.25 इंच पर निशान लगा देंगे। ये निशान हमारा लग चुका है। इसके बाद इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। अगर हमारी टक्स हम सही जगह पे लगाएंगे ना, तो जब आप खुद की ब्लाउज़ बनाओगे या कस्टमर की, पहन के मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर भी 1.5 इंच और 1 पॉइंट नीचे निशान लगाएंगे, और कमर की साइड से भी 1.5 इंच और 1 पॉइंट पर निशान लगा देंगे। ठीक है, आर्म होल की साइड से भी सेम। इस तरीके से जो आपकी कटोरी की गुलाई है ना, जो दूरियाँ एकदम इक्वल आएगी, आगे पीछे नहीं आएगी, और आपको ये गोल वाला झंझट ख़त्म हो जाएगा कि आप इसकी गुलाई कैसे दो। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को सीधा करेंगे। बहुत लोग को होता है ना कमर की साइड से डाउन कितना करें, तो जो सीने वाली लाइन है ना, उससे आपको हल्की सी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इससे हल्का सा 1/2 इंच के जितना नीचे चले जाना है। बस यही हो गया आपका डाउन करना, यहाँ तक आप डाउन करोगे, और इस तरह से हमने यहाँ तक इसको खींच दिया। अब हम आते हैं आर्म होल की तरफ। आर्म होल वाली लाइन को भी ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर हमको देखना है कि हमने आर्म होल में दबाने के लिए कितना कपड़ा लिया है। ठीक है, पहले तो हमने ये सारी लाइनें सिंगल सिंगल ड्रॉ कर दिया, अब इसमें कपड़ा कितना दबेगा वो देखना है। तो ये वाली टक्स हमारी 2-2 पॉइंट की दबेगी, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, इसमें हम 2-2 पॉइंट कपड़ा दबाएंगे। ठीक है, देखिए मैं साइड वाली चौक पिंक कलर की यूज़ कर रही हूँ, और बीच वाली मेरी येलो कलर है, जिससे आप लोगों को दिखेगा। अब नीचे वाली टक्स कितना डालते हैं, तो नीचे वाली हम 1/2 इंच 1 इंच नहीं डालते, साइज़ के अकॉर्डिंग डालते हैं, क्योंकि देखो हमारा ये 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी टोटल 2 इंच की टक्स जाएगी, दोनों साइड से 1-1 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी टक्स बनेगी ना, तो यहाँ पर एक कटोरी, इसका उभार बहुत अच्छा आएगा, और फिर ये जब ब्लाउज़ आप खुद पहनोगे तो बॉडी पे जाके बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पफ, अच्छे से पफ क्रिएट होगा। ठीक है, बाकी हम 2-2 पॉइंट की लगाएंगे, और यहाँ वाली जो हमने ये छोड़ा है ना,
उतना लेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं देखना है। अगर आपने हाफ इंच का छोड़ा है तो यहाँ पे हाफ इंच, नहीं तो हाफ इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। बस इस तरह से हमने निशान लगा दिया। प्रॉपर निशान हमारा लग चुका है। और यहाँ पर बस एक चीज़ हमारी रह गई है, गले में डाउन करना। जो हमारा गला गिरने का प्रॉब्लम होता है ना, तो ये देखो गले की साइड से 2 पॉइंट आगे की तरफ डाउन करना है यहाँ पे। और ये हमारा डाउन हो गया। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉपर निशान लग के कंप्लीट है। अब इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब इसी लाइन के ऊपर ऊपर बिल्कुल कट कर देना है फिक्स। ठीक है, उम्मीद है बताने का तरीका समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बट अगर क्लियर नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। रात 10 बजे मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पर आके कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग कुछ भी। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखना। आप लोग स्किप करोगे तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने हर जगह पे कट लगा दिए हैं और अब इसको हमें उल्टे साइड पे पलट देना है। तो हमारी क्योंकि अस्तर है तो दूसरी साइड भी हमारी लाइन दिख रही है, बस उसी के ऊपर ऊपर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से ये देखो मैंने पूरा एंड तक कर दिया, मेरा ध्यान नहीं रहा तो हमको इसके जगह पे सही पे कर देनी है। और यहाँ पर हमारी टक्स कितनी जाएगी वहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। फिटिंग वाली लाइन को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब इसको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लिया है। और मेन फैब्रिक मेरा कम था ना, 74 सेंटीमीटर के जितना कपड़ा ही था, या तो 76 था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। बस इतना ही था और हैवी साइज़ थी। और मैंने ना तो बाजू में इसके जॉइंट लगाया, ना बैक पार्ट में जॉइंट लगाया, ना फ्रंट पार्ट में, कहीं पर कोई जॉइंट नहीं लगाया। बस यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दो, बेल्ट को भी हमने बाद में ड्रॉ कर लिया। वीडियो में जब मैंने कट किया था तो नहीं दिखाया था, बट इसको ड्रॉ कर लिया क्योंकि हमें क्या है ना, अभी यहाँ पे दोनों को अलग करना पड़ेगा, अलग अलग रेडी करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारा मेन फैब्रिक कट हुआ है ना, दोनों अलग अलग पार्ट में हुआ है, एक साथ में नहीं हुआ है इसलिए। तो अब इस कपड़े को सीधी साइड से करके इस तरह से इसको रख लेंगे और ये सीधी साइड पे है। ठीक है, क्योंकि हम गले को पलटेंगे, गले पर कोई पट्टी नहीं लगाएंगे, गले पे हमको लैस लगाना है। तो हम काम को अपने जल्दी फिनिश करेंगे, फैब्रिक के साथ में इसको पलट देंगे, ना कि हम अलग से पट्टी लगाएं फिर लेस लगाएं, हमारा टाइम वेस्ट होगा। और कपड़ा भी बहुत कम है, बाजू में जॉइंट लगाना पड़ा था। तो इस तरीके से हमने एक कट कर लिया, दूसरे वाले को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। और हाँ, ध्यान रहे एक चीज़ का कि आप पल्ले को रखते समय बिल्कुल ध्यान देना, डायरेक्ट सिलाई मत लगा देना। इस तरह से ज़रूर पल्ले को चेक कर लेना कि दोनों एक ही साइड को ना चला जाए, वरना पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगा लिया। ऐसे ही दूसरे वाले गले पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, धागे को कट करके। और जो कपड़ा है गले के अंदर एक्स्ट्रा, इसको कट कर लेंगे। देखिए, और इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा देंगे। और देखो यहाँ पर भी हम कमर पे कोई तुरपाई नहीं लगाएंगे, कोई कमर पट्टी नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए हाफ इंच दबाते हुए कमर पर भी सिलाई लगा देना है। और कमर के पास से भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर देना है। ठीक है, देखो इस तरीके से इसको कट करेंगे। इससे क्या है, हमारा टाइम बच जाएगा तुरपाई का, कमर पट्टी लगाने का। क्योंकि हमारे कस्टमर अगर कपड़े कम देते हैं तो हम कमर पट्टी भी कहाँ से लगाएं, तो हमको ऐसे एडजस्ट करना होता है। अब देखिए इसको ऐसे पलट देना है और मार्जिन को अस्तर की तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया। इसके बाद अब इसे निकाल देना है धागे से। और ये देखो अब इसे वापस से सीधा किया, फिर इसको पलट के कमर की साइड पर भी ऐसे कपड़े के ऊपर सिलाई लगा देना है। ठीक है, जैसे हमने गले पे लगाया था, मार्जिन हमें अस्तर की तरफ करते हुए और अस्तर के ऊपर ही सिलाई लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। ठीक है, सीधा किया। अब इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी है, जिससे हमारा कपड़ा बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से दूसरे वाले को भी रेडी कर लेना। अभी मैंने प्रेस नहीं लगाया, दूसरा वाला मैं रेडी कर रही थी। ठीक है, मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो पहले हम गले पे सिलाई लगाएंगे। और गले पे सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही दूसरे वाले के भी गले पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने लगा लिया। अब यहाँ पर दोनों को पहले हम प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर कोई सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले इसके ऊपर अब प्रेस लगाना है। ठीक है, मैं प्रेस लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, प्रेस लगाने से हमारा मेन फैब्रिक और हमारा अस्तर दोनों अच्छे से बैठ जाता है। फिर दोनों के अंदर कोई फुलाव नहीं आता, फूलन नहीं आती। क्योंकि जब आप प्रेस नहीं करोगे तो कपड़ा हमारा सिलवटे रहेगी, और जब आप
सब कुछ करोगे तो फुले रहेगा, फिटिंग बढ़िया नहीं आएगी। इसलिए आपको प्रेस लगाना, जहाँ जहाँ पे प्रेस लगाना ज़रूरी है वहीं पे लगाओ, बाकी चीज़ आप बाद में लगाओ ना लगाओ आप पे डिपेंड करता है। बट कुछ कुछ जगहों पे प्रेस लगाना ज़रूरी है, जिससे आपके कपड़े में फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। चारों तरफ सिलाई लगा लिया। अब देखो दोनों को हमें चेक कर लेना है, बड़े छोटे तो नहीं है, प्रॉपर बरोबर है। अब बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है, और जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ना चौक से, इस चौक के नीचे सिलाई लगानी है और ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि फिक्स चौक के ऊपर हम कट करेंगे कपड़े को, तो चौक के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। और ये सिलाई हम पहले इसलिए लगाएंगे कि जब हम बेल्ट को अलग करें ना, तो दोनों कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो। और अगर पहले कट कर दोगे तो कपड़ा इधर उधर होगा और फिक्स करते समय अच्छे से सेट नहीं होगा। तो बेहतर है कि चौक के दोनों साइड पहले आप सिलाई ही लगा लो, फिर चौक के ऊपर से कट कर दो, कपड़ा इधर उधर होने की झंझट ही खत्म। देखो कुछ भी संभालने का प्रॉब्लम ही नहीं। ये हमने अलग कर दिया। इसी तरीके से दोनों बेल्ट को कर देना है। अब यहाँ पर अब बारी आती है टक्स लगाने की। तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना, हम टक्स लगाते हैं, टक्स हमारे अस्तर में जाता है, मेन फैब्रिक छूट जाता है। सोल्यूशन ये है, बड़े टांके से सिलाई लगाओ। जो भी हमने टक्स का निशान लगा रखा है ना, उन्हीं निशानों के ऊपर बड़े टांके की सिलाई लगाओ पहले, ऐसे। ठीक है, बड़े टांके का क्यों बोल रही हूँ आगे बताती हूँ। ठीक है, सभी तरफ हमें ऐसे ही निशान लगा देना है। ये आप सूट बना रहे हो, वन टक्स बना रहे हो, जो भी ब्लाउज बना रहे हो, फ्रंट बैक सारे में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका फैब्रिक छूटता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जब आप इस तरह से पकड़ोगे, आपको इस चीज़ का झंझट ही नहीं है कि कपड़ा छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि कपड़ा फिक्स इसके अंदर है। अब यहाँ पे छोटे टांके से सिलाई लगानी है, दो दो पॉइंट कपड़ा दबाते हुए, और यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है एक टक्स में। ऐसे ही हमें नीचे वाले टक्स को भी लगाना है, और इसको आप एक बारी ज़रूर चेक कर लेना कि ये प्रॉपर आपने जितना टक्स का निशान लिया है उतना ही है या फिर कम ज़्यादा है। मेरा ये बरोबर था 1 इंच, तो दोनों साइड से हमने 1 इंच कपड़ा दबा दिया, 2 इंच का दब गया। कमर की साइड से हम दो पॉइंट कपड़ा दबाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और ध्यान रहे, जब आप इधर कमर की साइड से कपड़े को दबाओ ना, तो ये पल्ले छोटे बड़े ना हो, दोनों आपका बरोबर होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भले आपकी टक्स वाली लाइन थोड़ा इधर उधर हो, उसको ध्यान नहीं देना, इसको बरोबर करना कमर की साइड के कपड़े को। और आर्म होल की साइड भी सेम आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टक्स लगाते हो ना, तो आर्म होल के कपड़े बरोबर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा सिलाई लग चुका है। अब हमें आर्म होल चेक करना है, क्योंकि हमारे आर्म होल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सबकी प्रॉब्लम होती है, और जल्दी ठीक भी नहीं होती। इस पर हम न जाने कितनी वीडियो देखते हैं। तो देखा, हमारी आर्म होल कटिंग में भी हमने चेक किया प्रॉपर थी, और सिलाई लगाने के बाद भी चेक किया 1.25 इंच की प्रॉपर है। सिलाई में भी आपको दिखाऊंगी, जब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी ना, वहाँ पर भी दिखाऊंगी। ठीक है, बड़े टांके की जो हमने सिलाई लगा रखी है, देखो टक्स के अंदर से धागे दिख रहे थे, हमने उसको खींच के निकाल दिया, इसीलिए हम यहाँ पे बड़े टांके से सिलाई लगाने बोल रहे थे आपको। अब यहाँ पर बेल्ट जोड़ेंगे, तो बेल्ट जोड़ने के लिए बेल्ट का जो कोना है ना, वो थोड़ा बाहर निकाल के रखना है, 2 से 3 पॉइंट के जितना। ठीक है, और हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिलाई लगा लिया बेल्ट को, अब इसको बाहर की तरफ पलटेंगे और दूसरी वाली बेल्ट को भी जोड़ लेंगे। फिर इस तरीके से इसको चेक करेंगे कि कहीं हमारी ये छोटी बड़ी तो नहीं है। तो देखो हमारा बिल्कुल बरोबर है। अगर आपका छोटा बड़ा है तो पहले आप एडजस्ट करना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नए नए सिलते हैं बिगिनर लोग, तो पल्ले छोटे बड़े होने की भी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, एक एक चीज़ें हमको ध्यान देना पड़ता है। तो जब हमारा दोनों बरोबर है तो हमने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दिया। इसके बाद धागे को कट करना है, और इसके बाद अब देखो यहाँ पे हमारा कोना, ज़रा सा कोना दिख रहा है ना, बेल्ट को हमने ज़रा सा आगे करके लगाया था, फिक्स बेल्ट रेडी है ये। और एक बेल्ट हमारी थोड़ी सी आगे आ गई है, कोई बात नहीं, हम इसको एक्स्ट्रा बेल्ट को कट करेंगे। तो पहले हमने सीधी लाइन ड्रॉ किया, और लाइन के अंदर हमें सिलाई लगाना है, लाइन के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि लाइन के ऊपर हमारी कटिंग होगी। तो लाइन के अंदर अंदर हमने सिलाई लगा दिया, और लाइन के ऊपर अभी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी सीधा हो गया। ठीक है, और अगर आप बेल्ट बिल्कुल पास से लगाओगे तो बेल्ट आपके पीछे चली जाएगी, फिर आपके फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। वापस से चेक किया, दोनों पार्ट बरोबर है, साइड से एक्स्ट्रा बेल्ट भी एक्स्ट्रा हो गई है। तो इस पर भी हम निशान लगा के सिलाई लगाएंगे चौक के अंदर, और इसको कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो हमारी बेल्ट एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए हम अपनी बेल्ट को कट करते हैं। तो सिल के सारा कट करेंगे तो हमारा मेन फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा और अस्तर इधर उधर नहीं होगा, दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, सिलाई लग चुकी है, कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब हमें यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, 7.5 इंच आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है। ठीक है, सॉरी 8.5 का आया था, मैं भूल गई। पट्टी हमने 1.5 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हमारा गले भी हमने रेडी कर लिया फिनिश करके, कमर से कहीं से भी अब हमारी पट्टी नहीं लगानी रहेगी, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
और एक पट्टी यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ी लिया है, दूसरी पट्टी हमने 3 इंच लिया है। 2.5 इंच वाली में हम कस बनाएंगे और 3 इंच वाली हम बटन के लिए रखेंगे, क्योंकि बटन पट्टी अगर पतली रहेगी और बटन जब आप बंद करोगे और वो चेस्ट से खींचेगा तो स्किन दिखेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें पट्टी को चौड़ी रखनी है। और जो बटन पट्टी है उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक लगाना है। तो मेन फैब्रिक के उल्टे तरफ इस पट्टी को सेट करके रख दिया है और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। और अगर आपको ये पिन चाहिए तो मैं पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी में, आप लोग ले लेना। सिलाई के हर जगह पे आपको ये पिन काम आती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नहीं तो फिर वहाँ पे मैं दे दूँगी, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। अब हमने एक गज वाली पट्टी को ले लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने ब्लाउज से इस तरीके से ज़रूर चेक कर लेना कि कौन सी साइड गज वाली है और कौन सी बटन वाली है, ठीक है। इस तरह से चेक करने के बाद जो 2.5 इंच वाली पट्टी है उसको लेना है और 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल के रखना है बाहर की तरफ और 1/2 इंच यहाँ पे दबाते हुए सिलाई में लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। नीचे से जो 1/2 इंच हमने लिया था ना, इसको इस तरह फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ पर गले की तरफ से भी हमने इसको फिनिश कर लिया है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा अस्तर है इसको कट किया और पहले के जैसे ही इसको 1/2 इंच इस तरह से मोड़ दिया नीचे की तरफ और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे सीधी साइड पे पलटेंगे और पलटने के बाद मार्जिन को पट्टी की साइड में करते हुए एक सिलाई हम अस्तर के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। धागे को कट करके इसको अलग करेंगे। अब इसे हमें उल्टे साइड पे रखना है और यहाँ पर देखिए जितना हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया उसको बराबर करते हुए यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि कज पट्टी है तो हम इसे डबल में फोल्ड करके रखेंगे और किनारे पे एक सिलाई हम पहले लगाएंगे, ठीक है। फिर नीचे से कपड़े को अच्छे से सेट करके इसको बराबर करके रखेंगे और बराबर करने के बाद इस सिलाई को सीधा लगा देंगे किनारे पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सिलाई को हम दूसरी साइड भी लगा देंगे इस तरह से, तो हमारी सिलाई इधर से भी कंप्लीट हो गई। और अब ये देखो, ये हमारी पट्टी एकदम प्रॉपर रेडी है। अब इसको साइड में रखेंगे, बटन पट्टी भी लगा देंगे। तो इसको हमें सीधा रखना और इस तरह उठा के रख देना। इस चीज़ को आप ध्यान रखो मैंने कैसे किया है। इसमें भी दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़ा आपको एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगा देंगे, ठीक है, पहले वाले के जैसे ही। बस इसमें हमें पट्टी को ऊपर लाना होता है और उसमें ऊपर से नीचे लेके जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। नीचे से हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और 1 इंच के जितना सिल के तिरछे में निकाल देंगे। और ऊपर देखो यहाँ पर हमारी पट्टी एक्स्ट्रा है, तो इसको कट करने से पहले हमें अपनी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद वापस से इस पट्टी को पहले की जैसे ही फोल्ड करेंगे गले के ऊपर। ध्यान रहे पट्टी आपका एकदम गले से चिपका हुआ होना चाहिए। अब इसको उल्टे साइड पे किया और पट्टी को बाहर की तरफ पलटेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। मार्जिन को पट्टी की तरफ कर देना है, इसको हमें मार्जिन को पट्टी के अंदर कवर करना है। सीधी साइड पे करके अब इसको हमें सीधा करना है और यहाँ पे डबल फोल्ड कर देना है, ठीक है। और जो सिलाई हमने लगाया उस सिलाई को हमें पट्टी से कवर कर देनी है, वो सिलाई हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। उसी सिलाई के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसे चेक ज़रूर करना है। बहुत होता है ना लोगों का सब कुछ तो बराबर है, पट्टी लगाने के बाद छोटे बड़े हो जाते हैं पल्ले। तो आप देखो हमारी पट्टी के बाद भी पल्ले छोटे बड़े नहीं हुए हैं, यानी प्रॉपर है। एक सिलाई हम और लगा देंगे यहाँ पर और ये हमारी ब्लाउज़ बनके रेडी हो चुकी है। कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।